अमृतकाल नहीं कटे? 10 साल से 500 रुपये की जॉब करते थे 10 साल पहले, आज 500 रुपये की नौकरी करते हैं पर डे 8 घंटे की। 500 रुपये, 1 रुपये ऊपर बढ़ा नहीं। ये तो कह रहे कमाई बढ़ा, GST बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, सब बढ़ गया, दूध में बढ़ गया। कह रहे हम फिर से सरकार बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। मैम ये तो अच्छे दिन है, अब मैम ये अमीरों के लिए ही समझ लीजिए अच्छे दिन है सिर्फ, बाकी हम आम जनताओं के लिए तो जैसे कल था वैसे आज है, और बल्कि उससे भी 72 दिन आ गए हैं, उससे भी 72 दिन आ गए। मोदी जी तो क्या कह रहे हैं मैम, आपको ही पता है मोदी जी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बढ़ा है, सिर्फ हम लोग की गरीब आदमी की हत्या करवा रहे हैं बस। मंदिर बनना है, मंदिर बनना है, मंदिर 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 क्या हमें खाने को दे रहा है? तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार महंगाई। हाँ महंगाई तो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में महंगाई, कौन सी ऐसी चीज़ जिसमें महंगाई नहीं है? बेरोजगारी। बेरोज़गारी, आज के टाइम पे इंसान इतना पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद उसको एक अच्छी सर्विस नहीं अवेलेबल है, अच्छी जॉब नहीं अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आखिर जिस बात का इंतज़ार था, यानी कि लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट का इंतज़ार है, और वो टाइम बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 6 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां चरण 1 जून को है। लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं इसको लेकर, जिस तरह से विपक्ष की जो सर्वे आ रहे हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और NDA जो जिस तरह से दावे कर रहा था लेकिन धरातल पे धराशाही नज़र आ रहा है। क्या कुछ लोगों का कहना है, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया, और क्या कुछ समस्याएं रही, 10 साल के कार्यकाल को मोदी जी के कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आदित्य गौतम है, मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ। सुल्तानपुर से हैं आप। ये 10 साल मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, और क्या मुद्दा रहा इस बार लोकसभा चुनाव में? कार्यकाल का तो क्या बताएं, कार्यकाल जो हो रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी चुनावी मुद्दा जो है, चुनावी मुद्दा हम लोग का ये है कि हम लोग को बेरोजगारी जो है हम लोग के पास, उसको दूर किया जाए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा जी। इस बार। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए युवाओं को। कहाँ दिए हैं वाकई? मैं तो सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर में चाहे आ जाएं, अभी मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में हूँ, लखनऊ में आ जाएं, वो बताएं कि कहाँ किस जगह वो बेरोजगार दिए हैं। UPP की भर्ती अभी आई थी, पेपर लीक हो गया, उसको कहे कि अभी पेपर हम करवाएंगे, पेपर हुआ नहीं उसका। ऐसे और तमाम भी पेपर हुए हैं जो अभी लीक हो गए हैं या पेपर हुए ही नहीं हैं। अभी TGT का पेपर 4 साल पहले फॉर्म पड़ा था, मेरे मामा ने डाला है, तो उसका भी अभी पेपर नहीं हुआ है। तो बेरोजगार कहाँ दिए हैं वो? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो सपोर्टर मैं कहूँगी, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जिन युवा जो देश में बेरोजगार युवा हैं उनके पास शिक्षा नहीं है, टैलेंट नहीं है, इसलिए वो बेरोजगार हैं। मैम क्यों शिक्षा नहीं है? कहाँ शिक्षा नहीं है? वो आके दिखाएं। और फिर शिक्षा की बात ही ख़त्म करिए, वो शिक्षा ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी शिक्षा ख़त्म कर रहे हैं। वो जो है पूरा प्राइवेट कर दे रहे हैं, जो भी है रेल या स्कूल, जो भी है स्कूल कॉलेज सब प्राइवेट कर दे रहे हैं। तो उसमें बच्चे कहाँ जाएंगे? इतना पैसा कहाँ है किसके पास कि जो है अपने बच्चे को 1-1 लाख 2-2 लाख डोनेशन देके पढ़ाएगा? बताइए आप। हमारे यहाँ सेंट जेवियर्स स्कूल है, उसमें जो है 1500 रुपये एक बच्चे का फ़ीस है, 1500-2000 के लगभग। तो अगर गरीब आदमी रहेगा तो कहाँ से पढ़ाएगा अपने बच्चे को? ये तो क्या गरीबी खत्म कर दी देश से 10 सालों में। मैम गरीबी तो आप बगल में देख लीजिए, ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है, वो गरीबी ही है। तो गरीबी तो है, और पीछे जाके देखिए वो गरीबी ही तो है। कहाँ गरीबी ख़त्म किए हैं? कुछ नहीं है, हवा हवाई है। हवा हवाई है मैम। 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्यों नहीं 400 पार होगा? 400 पार होगा अब की बार, मोदी सरकार के हैं। कैसे? में अरे बहुत से युवाओं को रोजगार मिला है, ऐसा बात नहीं है कि रोजगार नहीं मिला है। रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? मैम किसको मिला है वही तो बताइए। मिला है कि नहीं मिला है ये ये बताइए। बता रहे हैं कि नहीं मिला, ये तो पढ़े लिखे हैं ना भाई। जो पढ़े लिखेगा वही उसी को तो मिलेगा। तो और आप किसको पढ़े मिलेगा? लिखे नहीं है, देखिए ये कह रहे हैं। मैम मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, हाँ, मैं यहाँ भी जॉब ही के लिए आया था। हाँ। मैं प्राइवेट जॉब के लिए आया था। जब जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? मैं SSC का तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, तो मैं यहाँ जॉब के लिए ही आया था। तो जॉब कहाँ है? और वैसे भी हमारे सुल्तानपुर में आ जाएं तो देख लें कि सुल्तानपुर में या लखनऊ में या कहीं भी वो आ जाएं, देख लें वो कहाँ बेरोजगार मतलब रोज़गार दिए हैं, वो बताएं वहाँ। साल अमृतकाल नहीं कटे? 10 साल से 500 रुपये की जॉब करते थे 10 साल पहले, आज 500 रुपये की नौकरी करते हैं पर डे 8 घंटे की। 500 रुपये, 1 रुपये ऊपर बढ़ा नहीं। ये तो कह रहे कमाई बढ़ा। GST बढ़ गई,
सब कुछ बढ़ गया, सब बढ़ गया, दूध में बढ़ गया ने। ये तो कह रहे देश से महंगाई खत्म कर दी है हाँ, कौन कह रहा है? मोदी जी। मोदी जी तो क्या कह रहे हैं मैम, आपको ही पता है मोदी जी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बढ़ा है, सिर्फ हम लोग की गरीब आदमी की हत्या करवा रहे हैं बस। मंदिर बनना है, मंदिर बनना है, मंदिर 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 क्या हमें खाने को दे रहा है? हम भी हिंदू हैं। आप हिंदू हैं? हाँ। तो या हिंदू तो खतरे में कह रहे हैं। अगर विपक्ष की 20% सरकार मुसलमान रह रहे हैं, 20% मुसलमान रह रहे हैं इंडिया में, यानी 80% हम लोग रह रहे हैं। हाँ, हिंदू 80% रहे ना, हाँ। हम लोग खतरे में। क्या है खतरे में? मुसलमान क्या कर लेगा हमारा? क्या कर लेगा? तो फिर ये क्यों कहते हैं कि अगर विपक्ष की सरकार आ जाती तो हिंदू खतरे सिर्फ मुसलमान कुछ नहीं है, वो बम बनाना जानते हैं मुसलमान। में? अच्छा, ये खौफ है उनके अंदर, अच्छा। ये खौफ है कि वो बम बनाना चाहते हैं, वो रातों रात बम बना लेंगे, वो बना लेंगे, माचे से बम बना लेंगे। अच्छा। हैं? GST बढ़ा रहे हैं दूध में, ये नुकसान कौन उठा रहा है? सिर्फ हम लोग, आम जनता। आम जनता। आम जनता के खुशहाली के दिन कहते हैं मोदी जी लिए आए खुशहाली हैं। के दिन हाँ। सब खड़े हैं, खुशहाल के दिन। कौन है यहाँ क्या पे कौन खुशहाल? खुश है? अपने पैसों से कपड़े खरीद रहे हैं, हाँ। अपने पैसों से सब कुछ कर रहे हैं। 400 अनाज वनाज तो दे रहे हैं ना मोदी जी। अनाज क्या, कहाँ डालने मैडम? अनाज कहाँ डालने? अनाज हिंदुस्तान में मुसलमान का वो वजूद ही नहीं है, ना हमें मुसलमान को वो चलना है। तो 80% आदमी क्या खा रहा है? वो गेहूँ मोदी जी खा रहे हैं जो हम लोग खा रहे हैं। ऐसी रोटी बनती है कि जगह जगह टुकड़े टुकड़े दिखाई देते हैं। आशीर्वाद का आटा सब खा रहे हैं, हम लोग आशीर्वाद का आटा खा नहीं पा रहे ये हैं। कह रहे क्राइम व्राइम खत्म कर दिया है, आतंकवादी हमले खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? इतनी लूट है, इतनी लूट हो रही है मार्केट में। अपनी गाड़ी से एक व्यक्ति को हमने रायबरेली जिला अस्पताल में छुड़वाया है। क्यों छुड़वाया? उसको किसी ने मार के डाल दिया और वहाँ प्रशासन कह रहा है कि ट्रेन से कट के मर गया है। ये मतलब क्राइम है अभी? क्राइम तो है ही है। मोदी जी जो कह रहे हैं कि खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अरे कहने से कुछ होता है क्या? हाँ, कहने से कुछ होता है? मैं कहता हूँ कि मैं देश को जो है आबाद कर दूंगा, तो हो जाएगा क्या? विकसित भारत तो बना दिया, नहीं, कुछ नहीं बना दिया। क्या सब तो बेच डाला। सब बेच डाला। हाँ, जा रहे हैं स्टेशन पे। हाँ, क्या किसका है ये? एयरपोर्ट पे जाएंगे, वो किसका है? अब पहले किसका था? हाँ। कहाँ था? कुछ पता है? तो मोदी जी फिर क्यों ये दावा कर रहे हैं कि देश की जनता बड़ी खुशहाल है? अरे अच्छे दिन अपनी आ गए। खुशी के लिए हर एक कोई दावा करता है कि मैं ये अच्छा करूँगा, वो अच्छा करूँगा, और जब अपनी खुशी आ जाती कोई अच्छा कुछ नहीं करता। मतलब अच्छे दिन मोदी जी के आए क्या? अच्छे दिन मोदी जी के आए? जनता के? जनता के कहाँ? जनता अगर अच्छे दिन आए होते तो ये पागल है क्या? ये सब आए इधर। कुत्ते जैसे घूम जनता रहे तो हैं। वोट देने के लिए पैदा हुई है, केवल वोट दे दो बस, हाँ। और कुछ नहीं चाहिए जनता मतलब को। वोट दे के बेवकूफ बना बस देते हैं। बस कोई भी सरकार हो, हाँ। जनता के लिए है क्या है? क्या जनता के लिए? कुछ नहीं के लिए है। कुछ अभी होता ट्रेन तो में यहाँ- आते हैं, कहते हैं ट्रेन घाटा में चलती है। ट्रेन में अगर रिजर्व जो जनरल की सीटें होती हैं वो कितनी होती हैं? मान लीजिए 80 होती हैं, लेकिन उसमें 80 की जगह 80 और घुस के आती इन्होंने हैं। तो कई वंदे भारत चलवा दिए लोगों तो के वंदे भारत में जब हमारे पास अब किराया ही नहीं है, हम कैसे आएंगे? जब रोजगार होगा तभी तो 300 आएंगे। रुपए की नौकरी कर रहा है, वंदे भारत में कैसे घूम आएंगे? पाएगा? कैसे आएंगे? आप बताइए मुझे। एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 300 रुपए की मजदूरी करके वंदे भारत में घूम पाएगा? मतलब ये अमीरों के लिए है। कारपोरेट का है, हाँ। सब अमीरों के लिए तो है ही। कारपोरेशन के लिए वंदे भारत है, जिसे जल्दी जाना है वो जा सकता है। हम लोग कानपुर से आए हैं, अभी कानपुर से लखनऊ आते आते कम से कम 2 घंटे का सफ़र है, 4 घंटे में आए हैं। 2 घंटे का सफ़र 4 घंटे में आए गोरखपुर एक्सप्रेस से। हमारी ट्रेनें जो जनरल ट्रेनें हैं, जो हम लोग जिसमें सफ़र करते हैं, वो रुकवा दी जाती हैं, और जो एक्सप्रेस हैं वो चलने दो। तो भाई हमारे लोगों को कुछ नहीं है कि हम इंसान नहीं हैं या हमें कुछ लगता नहीं है। ये तो आपको वोट देते टाइम आपने सोचा होगा। मैं तो वो तो सोच लिया, वो तो सोचते हैं, लेकिन अब क्या करें? एक आदमी के सोचने से क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है देश में? मैम दिक्कत तो बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई। जैसे दिक्कतें मैम, सारी दिक्कतें तो सामने नज़र आ रही ना, कि मतलब क्या पढ़ाई को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, हर फील्ड में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम ही है। अब जैसे वादे जो किए जाते हैं वो पहले वादे किए जाते हैं, आफ्टर करने के फिर कोई वादे नहीं होते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं भी आ रहा हूँ बिहार से एग्ज़ाम देकर BSET का। हम यहाँ पर कोई जॉब होती तब तो यहाँ तो हम यूपी में जॉब करते ना। अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि यहाँ सब चीज़ें करते करते यहाँ से मुझे जाना पड़ रहा है बिहार में। अभी मैं BSET एग्ज़ाम देने गया था, अभी एग्ज़ाम दे के जस्ट अभी लौट ही रहा हूँ, अभी ट्रेन से बस इधर ही आ ही रहा हूँ। मतलब तेजस्वी यादव ने जो वादा किया वो पूरा कर दिया?
हाँ बिल्कुल मैम, वहाँ पे जो फिर भी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ का तो सिस्टम इतना ज़्यादा गड़बड़ है कि कुछ ज़ुबान में कोई वर्ड ही नहीं कि मैं कहूँ आपसे। तो ये तो कह रहे हैं हम फिर से सरकार बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। अब मैम ये तो अच्छे दिन है, अब मैम ये अमीरों के लिए ही समझ लीजिए अच्छे दिन है सिर्फ। बाकी हम आम जनताओं के लिए तो जैसे कल था वैसे आज है, और बल्कि उससे भी बदतर दिन आ गए हैं, उससे भी बदतर दिन आ तो गए कह रहे हैं अच्छे दिन चल रहे हैं। अच्छे दिन तो उन्हीं के लिए चल रहे होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में तो सारी चीज़ें समझ लीजिए ख़त्म ही हो चुकी हैं। अब क्या चीज़ बचा है? जो चीज़ें थी वो भी सब बिकती जा रही हैं, सारी चीज़ों को ख़त्म ही कर रहे हैं। जीडीपी भी गिरा जा रहा है, सारी चीज़ें। ये तो कह रहे हैं देशों में डंका बज रहा है, विदेशों में। अब ये तो भाई विदेशी बता सकते हैं, अब हम क्या बताएं। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में जैसे अभी हम ही हैं, अभी यहाँ पे जॉब वैकेंसी कोई है ही नहीं। अभी मैं बिहार गया, बिहार में एग्ज़ाम दे करके मैं जस्ट लौट रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे वैकेंसी होती तो मैं यहाँ पे अपना चीज़ों को करता। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं किया गया, कई बार किया, अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, चीज़ों को किया। अब वैकेंसी निकली, फिर वैकेंसी हटा दी गई, फिर आ रही हैं, फिर जा रही हैं, फिर कोई पेपर लीक हुआ जा रहा है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ ही जा रही है। तो क्या ये जो विपक्ष कह रहा है कि परिवर्तन होगा, इंडिया अलायंस सरकार बनेगी? मैम ये तो अब जो है सिचुएशन, ये तो रिज़ल्ट बताएगा, ये तो हम आप क्या कह सकते हैं। पर ये कि अपना गेस इंसान दे सकता है। बाकी आज के टाइम की जनता खुद ही जागरूक हो चुकी है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, है ना। अब जो भी रिज़ल्ट आएगा वो उससे हम भी सहमत हैं भाई। मतलब धर्म के नाम पे इस बार ना आप प्रेजेंट टाइम में मान के धर्म के नाम पे तो कोई वोट नहीं है। अब जैसे हमने भी बचपन में एक कविता पढ़ी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये चीज़ें हर इंसान के दिल में हो तो कोई जात पात का कोई विरोध नहीं है। इंसान का जब खून काटा जाता है तो जब जो है कुछ खून निकलता है, सभी इंसान का खून एक ही निकलता है खून। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी धर्म के नाम पे तो कोई वो नहीं है। बाकी ये है कि हाँ भाई काम किया जाए तो भाई अच्छी चीज़ है, काम नहीं हो तब तो हर इंसान के लिए दिक्कत है, प्रॉब्लम है और दिक्कतों का सामना है, जैसे प्रेजेंट टाइम में हर इंसान फेस कर रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार महंगाई। हाँ महंगाई तो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में महंगाई। कौन सी ऐसी चीज़ जिसमें महंगाई नहीं है? बेरोज़गारी। आज के टाइम पे इंसान इतना पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद उसको एक अच्छी सर्विस नहीं अवेलेबल है, अच्छी जॉब नहीं अवेलेबल है ना। तो क्या मतलब है? आज के टाइम पे इंसान उस पढ़े लिखे से बेहतर तो आज के टाइम पे मजदूर भी है कि इंसान 300 400 500 रुपये उसको पर डे मिल तो रहा है। और आज के टाइम पे इंसान पे MSc PhD किया हुआ है, फिर भी वो जो है जॉब के लिए परेशान है। कितना ज़्यादा परेशान है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि इंसान 4000 5000 6000 रुपये पे जॉब भी कर रहा है प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि वो इंसान ने पढ़ाई इसलिए किया है कि वो कोई नॉर्मल वेज में कहीं पर काम नहीं कर सकता है ना, वो सिर्फ एजुकेशन फील्ड में ही वर्क कर सकता है। अब उससे बेहतर तो वही चीज़ है कि आज के टाइम पे जो नॉर्मल बच्चे भी हैं वो भी आज के टाइम पे पढ़े लिखे से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कि किसी कंपनी में है तो 8-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे जो इंसान पढ़ा लिखा है, MSc BSc BEd MAd PhD किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी का हो गया सिलेक्शन तो अच्छी बात है। बाकी ज़्यादातर जो है लगभग 80% 90% बच्चे घूम रहे हैं। कोई 4000 5000 6000 7000 8000 पे जॉब कर रहा है, किसी तरीके से जो कर रहा है और सोच रहा है कि हाँ इन फ्यूचर मेरा कभी कोई विकास होगा। चलिए और लोगों से जान लेते हैं क्या कुछ राय है। क्या नाम है आपका? सचिन यादव। सचिन यादव। क्या है यादव जी, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? युवाओं बेरोजगार पड़े हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, कोई मतलब भी नहीं है युवाओं का। वैकेंसी निकालेंगे उसको रद्द कर देंगे, कोई मतलब भी नहीं है। हम लोग सुल्तानपुर से आते हैं यहाँ पेपर देने, भीड़ में इतने आते हैं, उसके बाद पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो इस बार क्या मुद्दे पे? इस बार सोच रहे हैं अब कि बस वही है जो है साइकिल हमारी। सभा चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है, ऐसे में लोगों ने किन मुद्दों पर वोट किया, क्या कुछ लोगों की राय है, तमाम लोगों से हमने बात की, जाना है तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।